नमस्कार साथियों, आज है 23 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। बानू मुस्ताक, पंपा, रन्ना, वी के गोकक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, बानू मुस्ताक। बानू मुस्ताक को हाल ही में बुकर प्राइज पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है और वो ऐसा करने वाली पहली कन्नड़ की लेखिका है और ओरिजिनली किसी कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक को मिलने वाला यह पहला बुकर पुरस्कार है। इस पुस्तक का ट्रांसलेशन जो आप ये तस्वीर में देख सकते हो, दीपा बिस्ट ने इसका ट्रांसलेशन किया था, इसीलिए ये पहली अनुवादक है जिनको अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, जो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में दर्शाती है। इस पुस्तक में 12 शॉर्ट स्टोरीज है, छोटी छोटी कहानियां जो उनके करियर में अब तक 2023 तक लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है, जिसको यह सम्मान मिला है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक के लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर का निधन हो गया है? चार ऑप्शन है। मेघनाद साहा, जयंत विष्णु नार्लिकर, नील डिग्रास टाइसन, बेनोइट नोएल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, जयंत विष्णु नार्लेकर। एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिस्ट और प्रोफेसर थे। इनकी मृत्यु हाल ही में पुणे में स्थित इनके घर में हुई है। इनकी 2 सप्ताह पहले इनके लिम्ब की जो है सर्जरी हुई थी और ये अभी रिकवर कर रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी है उसका विरोध किया था, उसके खिलाफ इन्होंने तथ्य पेश करके एक अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्मांड पहले से ही एग्जिस्ट में था और यह बस फैल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है इसलिए घना नहीं हो रहा है। ऐसी इनकी एक थ्योरी थी। अगला प्रश्न साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किस देश के राष्ट्रपति के मध्य व्हाइट हाउस में बहस हुई है? चार ऑप्शन है। घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिकी दौरे पर थे। वहाँ व्हाइट हाउस में उन्होंने काले और गोरे के बीच में जो मतभेद है तो उसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाई और कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे किसान हैं उनको मारा जा रहा है और उनकी जमीनें छीनी जा रही है। ऐसे में इसका विरोध जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उन्होंने किया और दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हुई। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है। 18 मई, 19 मई, 20 मई और 21 मई। इसका सही जवाब 21 मई है। हाल ही में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है। 18 मई, 19 मई, 20 मई और 21 मई। तो इसका जवाब भी 21 मई है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में नया OCI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने OCI पोर्टल लॉन्च किया है। OCI पोर्टल जो फॉरेन में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए है, उनको आसानी से सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पहले 2013 में भी लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन यह इसका नया संस्करण है और ये अपडेटेड है। इसका इंटरफेस अलग है, ये सब इसमें नया है। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लिवरपूल के किस पूर्व गोलकीपर ने संन्यास लेने की घोषणा की है?
पेपेरिना, ब्रूस ग्रोव बेलर, रे क्लेमेंस, डेविड जेम्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पेपेरिना। पेपेरिना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के किस भाला फेंक एथलीट पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, किशोर जेना और देविंदर सिंह। ये सारे ही भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट हैं। इनमें से जो शिवराज सिंह, शिवपाल सिंह है, इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध उनके लगातार दूसरे डोप टेस्ट में फेल होने के बाद लगाया है। इससे पहले भी इनके ऊपर पहली बार जब ये डोप टेस्ट में फेल हुए थे तब भी प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद ये दोबारा से डोप टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में यूरोप में आयोजित डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। ये भारत के एक स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में किसे 2025 और 26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शन है, BS गवई, DY चंद्रचूड़, विकास सिंह और रंजन गोगोई। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, विकास सिंह को लगातार इसका अध्यक्ष चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, भारतमाला, स्वर्णिम चतुर्भुज, उजाला और अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व माप पद्धति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 20 मई को। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने साथ ही कवर कर लिए। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको चाहिए डेली PDF तो हमारे भास्कर कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।